Offensive Security Certified Professional Plus, that is OSCP Plus. We have already discussed about this certification from Offensive Security in the last video, and I told you the difference between OSCP and OSCP Plus. In this video, we'll be talking about what are the changes that Offensive Security has made up in this new certification that they launched last year in November. So क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से हम लोग। देखिए OSCP अगर आप प्लान कर रहे होते, अगर आपने नवंबर से पहले दिया होता, तो जो एग्ज़ाम आपके सामने आता उस एग्ज़ाम के पैटर्न में और अभी के एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस तो सेम ही है, एक्टिव डायरेक्टरी अभी भी है, जो इंडिपेंडेंट मशीन्स थी वो भी अभी भी अवेलेबल हैं। बट अब जो बड़ा चेंज आया है इस पूरे सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर, सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के अंदर, वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है दैट इज़ जो अभी से पहले जब आप OSCP दिया करते थे तो उसमें एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट में आपको या तो 0 मार्क्स मिलता था या तो 40 मार्क्स मिलता था। मतलब आपको या तो फुल मिलता था नंबर जब तक आप डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर लेते, और या तो आपको 0 नंबर मिलते थे, ताकि आप ये बता रहा था जो कि आपने डोमेन कंट्रोलर को हैक नहीं करा है। तो अभी आपके केस में क्या है, OSCP प्लस के अंदर आप जब एक्टिव डायरेक्टरी के इन्वायरमेंट को टारगेट करेंगे, देन आपको कुछ इंडिपेंडेंट मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये पता किया जाएगा कि आपने किस तरीके का, किस लेवल तक के आपके मार्क्स उसके अंदर आए हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जैसे कुछ मशीन्स होंगी, विंडोज़ की मशीन्स होंगी, जिसके अंदर अगर आपने किसी एक मशीन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टम लेवल का एक्सेस लिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। देन आपको दूसरे मशीन के अंदर भी आपने एक्सेस ले लिया एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आपको उसमें भी 10 मार्क्स मिलेगा। एंड देन फाइनली जब आप डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करोगे तो उसके 20 मार्क्स होंगे। सो इस तरीके से जो 40 मार्क्स पहले एक साथ मिलते थे वो अब डिवाइड कर दिए गए हैं 10 + 10 + 20 के फॉर्म में, ताकि अगर कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आती थी उस समय, क्योंकि आपको 60 मार्क्स तो इंडिपेंडेंट मशीन से मिल जाते थे, बट आपके 40 मार्क्स का इन्वायरमेंट अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम आ जाता। बट अब के क्या है, अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ना ही पड़ेगा, एंड आपको जो फ्री के 10 मार्क्स पहले OSCP में मिलते थे वो अब आपको OSCP प्लस में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, 10 मार्क्स ले लेते थे कुछ लैब्स को सॉल्व करके, जो एग्ज़ाम से पहले उन्हें करना होता था, लैब्स को सॉल्व करके रिपोर्ट बना के वो एक 10 मार्क्स ले लेते थे, बट वो 10 मार्क्स भी अब कोर्स से हटा दिया गया है। तो फाइनली आपको पूरे के पूरे 100 नंबर अगर आपको लेने हैं तो आपको इस तरीके का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को एक तरीके से 0 या 40 के बीच में ना देखा जाए, उनको जितने स्टेप या जितने मशीन्स उन लोगों ने हैक करे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पता चलेगा कि किस लेवल का उनकी नॉलेज है। तो ये ऑब्जेक्टिव था ऑफेंसिव सिक्योरिटी का इसके अंदर इस बड़े चेंज को फॉलो करने। So thank you, all the very best, and if you are preparing for OSCP Plus, then definitely you can join Global Institute and recommend our course of OSCP Plus. Thank you and all the very best.